हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर्स। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 सॉल्व किए थे। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.1 के बाकी बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आइए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज टू गिवन पॉइंट्स। हमारे पास दो गिवन पॉइंट्स हैं और उन दोनों गिवन पॉइंट से एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पर विच इज इक्विडिस्टेंट। अब स्टूडेंट्स देखिए, कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस पर होगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? उसके कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरह के होते हैं स्टूडेंट्स, एक्स जीरो, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट वहां पर जीरो होता है, एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है। तो सपोज हमारा पॉइंट एक्स जीरो है और बाकी हमें पॉइंट्स जो गिवन है वो क्या है स्टूडेंट्स? सपोज ए है हमारे पास पॉइंट 2-5 और बी है -2, 9 और जो कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर है उसे सपोज करते हैं स्टूडेंट दैट इज कोऑर्डिनेट सी। तो हमें क्या निकालना है? क्योंकि ये पॉइंट जो कि एक्स एक्सिस पर है वो इक्वी डिस्टेंस है, इसका मतलब ए सी इक्वल होगा बी सी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से ए सी और बी सी निकालते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं स्टूडेंट्स, डिस्टेंस फार्मूला दो पॉइंट्स के लिए जनरल फॉर्म में लिखा जाता है इस तरीके से, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। आइए स्टूडेंट्स इसका यूज करते हैं और AC निकालते हैं। और AC को लिख सकते हैं स्टूडेंट्स x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस -5 होल स्क्वायर एंड अंडर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं x माइनस 2 स्क्वायर प्लस 5। आइए स्टूडेंट्स अब निकालते हैं हमने BC। BC क्या होगा? x -2 स्क्वायर प्लस 0 -9 स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स होगा x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। -9 का स्क्वायर में -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाए। फिर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें कंडीशन में दिया हुआ है ए सी इक्वल टू बी सी है, तो आइए इन दोनों को इक्वल रखते हैं। तो हम इन्हें स्टूडेंट्स इक्वल रखेंगे, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। इसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? हम स्क्वायरिंग करेंगे ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग करेंगे स्टूडेंट्स तो अंडर रूट हमारा हट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। आइए फिर फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर हम कैंसिल कर सकते हैं, 4 भी कैंसिल होगा और हमारे पास क्या बचेगा स्टूडेंट्स? अगर हम उसको सही से लिखेंगे तो ट्रांसपोज करने के बाद -4x को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 8x प्लस 56 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -56/8 comes out to be -7। x स्टूडेंट्स comes out to be -7। तो पॉइंट क्या होगा जो हमने पॉइंट एज्यूम किया था? पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन टू पॉइंट, द पॉइंट विल बी -7 0, क्योंकि पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो y का कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो -7 0 इज द पॉइंट एंड दिस इज अवर आंसर। आइए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p एंड q इज 10 यूनिट। हमें y की वैल्यू निकालनी है जबकि हमें गिवन है कि दो पॉइंट्स p एंड q और दोनों के बीच में डिस्टेंस है 10 यूनिट्स। लाइन सेगमेंट है एक हमारे पास, यहाँ पर सपोज एक पॉइंट है p,
इसके कोऑर्डिनेट हैं 2 माइनस 3। दूसरा पॉइंट है Q, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 10y। और स्टूडेंट्स ये हमें कहा है कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स। तो बताइए y कितना होगा। आइए रिकॉल करते हैं डिस्टेंस फार्मूला। स्टूडेंट्स दो पॉइंट के लिए होता है x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर और इसका अंडर। ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला है। तो सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से हम PQ निकालते हैं। PQ कितना होगा, डिस्टेंस PQ। तो जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स PQ, वो हमें 10 यूनिट्स गिवन है और वो फार्मूले की हेल्प से अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा 10 माइनस 2 स्क्वायर प्लस y माइनस -3 स्क्वायर एंड अंडर रूट। इसको हम लिख पाएंगे 10 इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर अंडर। अब राइट हैंड साइड पर अंडर रूट है और लेफ्ट हैंड साइड पर अंडर रूट नहीं है स्टूडेंट्स, तो हम इसके लिए स्क्वायरिंग करेंगे सो दैट कि अंडर रूट हट जाए। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये होगा स्टूडेंट्स 100 इक्वल टू 64 प्लस y प्लस 3। इसको हम कर सकते हैं स्टूडेंट्स, थोड़ा रीअरेंज करते हैं। y प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 64। तो स्टूडेंट्स 100 माइनस 64 होगा 36। अब अंडर रूट लेंगे या हम स्क्वायर हटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, x प्लस वाई इक्वल टू 36 अंडर रूट में और प्लस माइनस 36 प्लस माइनस आएगा तो y प्लस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 6। देखिए स्टूडेंट्स एक बार हम इसको लिखेंगे प्लस 6, y प्लस 3 इक्वल टू 6, तो हमारे पास एक आंसर हो सकता है y इक्वल टू 3। और हम लिखेंगे y प्लस 3, दूसरी पॉसिबिलिटी -6, तो y कम्स आउट टू बी माइनस में। तो स्टूडेंट्स y की क्या वैल्यू हो सकती है जो हमारी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकती है। y हो सकता है 3 और y हो सकता है -9। ऑलराइट स्टूडेंट्स, दोनों ही कंडीशंस में हमारे पास p और q के बीच में डिस्टेंस 10 यूनिट्स ही आए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 NCERT exercise 7.1 question is, if q is equidistant from p and r, find the value of x and also find the distance qr and pr। हमें एक पॉइंट दिया है q जो कि इक्वी डिस्टेंस पर है, सेम डिस्टेंस पर है दो और पॉइंट्स p और r से। तो हमें कंडीशन निकालनी है x के लिए कि ऐसा किस x की वैल्यू के लिए ट्रू होगा, और हमें डिस्टेंस भी निकालना है qr और pr। तो आइए स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम हम इसको समझते हैं। मान लीजिए क्यू मेरे पास ये पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है 0 1 और पी यहाँ पर है 5 -3 एंड आर इज हेयर x एंड 6। और उसने हमसे क्या कहा है कि क्यू इक्वी डिस्टेंट है, यानी कि डिस्टेंस जो है डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस क्यू आर। ओके स्टूडेंट्स, और हमें डिस्टेंस फार्मूला मालूम है। चलिए फिर से लिखते हैं एक बार। डिस्टेंस फार्मूला होगा x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो आइए स्टूडेंट्स पहले हम डिस्टेंस PQ निकालते हैं। डिस्टेंस निकालते हैं PQ, विच इज द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। हमारे फार्मूले के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स वो होगा 5 माइनस 0 स्क्वायर प्लस -3 -1 इक्वल। हम डिस्टेंस PQ को PQ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये होगा 5 स्क्वायर विच इज 25 प्लस 4 स्क्वायर विच इज 16 रूट 41। आइए स्टूडेंट्स अब हम डिस्टेंस निकालते हैं QR। डिस्टेंस QR
क्यू आर हम स्टूडेंट्स लिखते हैं x माइनस 0 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 स्क्वायर अंडर रूट। इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये होगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर विच इज 25। और हमें मालूम है, क्योंकि हमें मालूम है पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 25 अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट 40। स्क्वायरिंग करते हैं स्टूडेंट्स, स्टेप पर दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं, तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 41। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 41 माइनस 25 इज 16। और जब हम इसका अंडर रूट लेंगे तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं, जब हम अंडर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस साइन लगाते हैं, प्लस माइनस 16, तो एक्स कम्स आउट टू बी प्लस माइनस 4। तो एक्स की दो वैल्यू हैं जो सेटिस्फाई करती हैं, 4 और 4। तो वो पॉइंट क्या होगा, पॉइंट हमें बताना है, तो पॉइंट होगा -4 6, या तो वो -4 6 होगा और 4 6 होगा। दोनों ही कंडीशंस में हमारे पास 2 पॉइंट ई और आर से इक्विडिस्टेंट है। इसके अलावा हमसे उसने कहा है कि अब आप बताइए डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर एंड पी आर। स्टूडेंट्स हम डिस्टेंस निकालते हैं, तो इसमें हम केस कंसीडर करेंगे। जो फर्स्ट केस है, जब हम पॉइंट को मानेंगे 4 6, अगर हमने पॉइंट तो यहाँ पर आर लिया हुआ है, अगर उसे हम 4 6 लेंगे तो डिस्टेंस क्या होंगे। तो सबसे पहले हम पी आर निकालेंगे, इट विल बी 5 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस 6 स्क्वायर अंडर रूट में रखेंगे इसको, इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, -1 का स्क्वायर वैसे भी पॉजिटिव होगा तो इट कम्स आउट टू बी अंडर रूट 82। और हम यहाँ निकालेंगे क्यू आर। स्टूडेंट्स क्यू आर होगा 0 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 होल स्क्वायर अंडर। स्टूडेंट आप अगर अपने सामने डायग्राम को देखते हुए इसको निकालेंगे दोनों पी आर और क्यू आर की वैल्यू, तो बहुत इजीली आपकी ये वैल्यूज आ जाएंगी। ये होगा 16 और यहाँ पर होगा 25, तो इट कम्स आउट टू बी 41। और स्टूडेंट्स अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस हमारे पास है जब हम आर पॉइंट को क्या लेंगे स्टूडेंट्स, -4 6, -4 और 6, तो क्या आएगा हमारे पास आंसर, तो निकालते हैं। पी आर क्या आएगा हमारे पास, पी आर इक्वल टू 5 माइनस -4 होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस 6 होल स्क्वायर इन अंडर रूट। तो ये क्या होगा, 9 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, तो ये होगा 81 इंटू 2। 81 का अंडर रूट होता है 9, तो हम इसको लिखेंगे 9 रूट। तो देखिए ये पी आर हो, थोड़ा चेंज हो गया, वैल्यू अलग आई है, पहले अंडर रूट 82 आया था। इसी तरह से हम निकालेंगे क्यू आर। क्यू आर निकालने में भी सेम फार्मूला यूज करेंगे हम, डिस्टेंस फार्मूला। तो इसको लिखेंगे हम 0 माइनस -4 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 होल स्क्वायर। यहाँ से भी स्टूडेंट्स आएगा 4 स्क्वायर, यहाँ से आएगा हमारे पास 5 स्क्वायर, 16 और 25 ऐड करेंगे तो पहले की तरह ही आएगा 40। तो देखिए स्टूडेंट्स हमने दोनों केसेस में पी आर और क्यू आर निकाल लिए। जैसा कि आपने देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कहा था कि आपको डिस्टेंसेस निकालना है पी आर और क्यू आर दोनों। अगर ये क्वेश्चन आपने एक बार मेरे साथ देख लिया तो स्टूडेंट्स मैं सजेस्ट करूंगा आप वीडियो में वापस जाइए, क्वेश्चन की शुरुआत में वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से एक बार इस क्वेश्चन को अपने आप से करके देखिए और फिर सारे स्टेप्स को मैच करें। स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें गिवन है फाइंड द रिलेशनशिप
relation between x and y such that the point is equidistant from the point 36 and -34. तो चलिए क्वेश्चन को हम समझते हैं। ये पॉइंट सपोज ए है, इसको हम मानते हैं इसके कोऑर्डिनेट 36 हैं। ये पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट है -34, और ये कोई पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। और हमसे कहा है कि ये जो पॉइंट है पी, ये इक्विडिस्टेंट है बाकी दो पॉइंट से, ए और पी से। इक्विडिस्टेंट है इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या है कि पी ए इज इक्वल टू पी बी। तो ये कंडीशन स्टूडेंट्स हमें एक तरह से गिवन है। अगर गिवन है तो हमें क्या निकालना है, एक्स और वाई का रिलेशन। चलिए रिकॉल करते हैं डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। डिस्टेंस फार्मूले में डिस्टेंस निकालते हैं हम इस तरीके से, अगर हमें दो पॉइंट गिवन है x1 और y1 और x2 y2 की फॉर्म में। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो आइए हम डिस्टेंस पी ए निकालते हैं। डिस्टेंस पी, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो हमारे पास होगा स्टूडेंट्स x-3 होल स्क्वायर प्लस y-6 स्क्वायर अंडर। तो देख, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब इसी तरह से हम पीबी भी निकाल लेंगे, डिस्टेंस पीबी। तो ये रहा पीबी, पीबी होगा स्टूडेंट्स x -3। चलिए थोड़ा इसको डिटेल में लिख लेते हैं। इसका स्क्वायर प्लस y-4 होल स्क्वायर, और ये होगा एक अंडर। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो स्टूडेंट्स ये होगा x+3 स्क्वायर प्लस y-4 स्क्वायर इन अंडर रूट। ये इक्वेशन 2 है। अब देखिए हमें मालूम है पी ए इज इक्वल टू पी बी है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं x-3 होल स्क्वायर प्लस 1y-6 होल स्क्वायर इन अंडर रूट इज इक्वल टू x+3 होल स्क्वायर प्लस y-4 होल स्क्वायर इन अंडर। अब क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स क्यों करते हैं हम ऐसा स्टूडेंट्स, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं स्टूडेंट्स ताकि स्क्वायर रूट हट जाए। स्क्वायर रूट हट जाएंगे तो सॉल्व करना आसान होगा। देखिए स्क्वायर रूट हटने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, ये इसके बाद हमें a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले यूज करने हैं, जो कि आपको बहुत अच्छे से आते हैं। चलिए लिखते हैं हम स्क्वायर प्लस 9 -6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 -12y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 -8y। तो क्या कैंसिल होता है स्टूडेंट, ये देखिए एक्स स्क्वायर की टर्म कैंसिल होगी, वाई स्क्वायर की टर्म भी कैंसिल। आइए बाकी टर्म्स को हम एक जगह लिखते हैं। -6x है हमारे पास, -12y है, तो दोनों को एक तरफ ट्रांसपोज कर देते हैं। इधर 36 45 इज इक्वल टू 12x प्लस 4y बचेगा, क्योंकि जब हम 12y को करेंगे प्लस 12y -8y, और इधर है हमारे पास 25। तो 12x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। और ये स्टूडेंट्स डिवाइड हो रहा है 4 से, पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास होगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। इसे अगर थोड़ा सा और मॉडिफाई करें तो हम इसे लिख सकते हैं 3x प्लस वाई -5 इक्वल टू 2, एंड दैट्स इट। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y so that this point P remains equidistant from A and B points as given. ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आसान क्वेश्चन है, थोड़ा आप प्रैक्टिस करिए। ये क्वेश्चन हमेशा आपसे ठीक होंगे और काफी तेज गति से भी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं और आपके लिए बेनिफिशियल हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इसके लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स,
Now we will meet in the next video lecture. Till then, goodbye.